कौन सी चीज सुख देने वाली है उसको हम अच्छा मानते हैं, जो चीज दुख देने वाली है उसको हम बुरा मानते हैं। हम अपने परिवार को देखते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, इन बातों को हम देखते हैं। हमारे सपने हैं, इनको हम देखते हैं। मेरी तरक्की होगी, मेरा बच्चा होगा, मेरी शादी होगी, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। ये समझो कि ये जीवन का मैदान है और इस जीवन के मैदान में जगह जगह तरह तरह की इमारतें खड़ी हुई हैं और हम एक जगह खड़े हुए हैं और इन इमारतों को देख रहे हैं। जब हम दुख की इमारत के पास पहुंच जाते हैं तो वो सबसे बड़ी दिखाई देती है और सारी चीजें भूल जाते हैं, और सारी चीजें भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि दुख का सामना हमने पहले भी किया और उसके बाद दुख चले गया, उसके बाद फिर सुख का समय भी आया और सब कुछ ठीक भी हुआ, आनंददायक हुआ और उससे भी अच्छा हुआ जो पहले हो रहा था। परंतु जैसे ही हम उस दुख की इमारत के पास पहुंचते हैं तो सारी चीजों के लिए अंधे हो जाते हैं, बस वही चीज दिखाई देती है। जब हम सुख की इमारत के पास पहुंचते हैं तो सुखी सुख दिखाई देता और यह भी भूल जाते हैं कि कभी दुख का भी अनुभव किया। इसीलिए तो कहा है कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास की कौन सुरे फरियाद। तो अब अगर ये हम बात समझ गए कि इस जीवन के मैदान में ये सारी इमारतें खड़ी हैं और इमारतों को हम देख रहे हैं, तो प्रश्न ये उठता है, प्रश्न इमारतों का नहीं है, प्रश्न इमारतों का नहीं है। सबके जीवन रूपी मैदान में दुख की भी इमारतें हैं और सुख की भी इमारतें हैं। अच्छी इमारतें भी हैं, बुरी इमारतें भी हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार के अंदर जिसके मैदान में सारी की सारी इमारतें ना हो। बात सिर्फ यह है कि इस जीवन के मैदान में तुम कहां खड़े हुए हो, कहां से देख रहे हो और क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर तुम इस जीवन के मैदान में नीचे खड़े हुए हो तो जो भी तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है, क्योंकि आगे क्या है, कितना बड़ा है ये मैदान, कितनी है इसमें इमारतें, ये तुम देख नहीं पा रहे हो। जो कुछ भी आसपास है वो दिखाई दे रहा है। जब किसी शहर में जाते हैं जहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है ना, तो वही दिखाई देती है आसपास में, बस इधर उसे देखा, जहां सिर इधर किया, इधर किया, इधर किया, बस वही दिखाई देता है। और आगे क्या है, पीछे क्या है, कुछ नहीं दिखाई देता। और संत महात्माओं ने बार बार क्या कहा है, ठीक है उन्होंने ये उदाहरण न दिया हो कि जीवन का मैदान है और उसमें इमारतें खड़ी हुई हैं, पर उन्होंने एक बात कही है कि अगर तुम इस जीवन के मैदान को असली रूप में देखना चाहते हो
कहां क्या है, तो एक ही जगह है। और वो कौन सी जगह है? वो है हृदय का आंगन, ज्ञान का आंगन, ज्ञान का आंगन। गुरु महाराज जी का आंगन, वहां से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें सब दिखाई देगा। कितना बड़ा है ये जीवन का मैदान। और ये भी दिखाई देगा, हां सुख भी है, दुख भी है, सपने भी हैं, सपनों का टूटना भी है। और यह भी दिखाई देगा कि ये मेरी मंजिल नहीं है। ये जितने भी इमारतें खड़ी हुई हैं, इनमें से मेरी मंजिल एक भी नहीं है। मेरी मंजिल कहां है? वो इन सारी इमारतों से अलग एक जगह है, वहां मेरी मंजिल। पर ये सब तभी दिखाई देगा असली रूप में, जब तुम उस आंगन में खड़े होकर के, जो हृदय रूपी आंगन है, ज्ञान रूपी आंगन है, जब वहां खड़े होकर के देखोगे तो सब कुछ दिखाई देगा, सारा का सारा दिखाई देगा। अपने जीवन में उस आंगन में खड़ा होना बहुत जरूरी है। अभी जिस सवेरे मैं चलने लगा तो मेरे को ईमेल आई कि एक प्रेमी, उसको मैं जानता था, उसका शरीर पूरा हो गया। तो उसके परिवार को भी मैं जानता हूं। तो चिट्ठी मेरे को जो आई, ईमेल जो मेरे को पहुंची कि ये हो गया है और कम से कम मैं आपसे बात करना चाहती हूं। तो मैंने उसको कहा कि तुम चिंता मत करो, जो होना था वो हो गया, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। और मैं हूं, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत है तो मैं हूं। तो देखो, इस संसार के अंदर जब ऐसा हादसा होता है तो कितना दुख होता है लोगों को, कितना दुख होता है। तो वहां से क्या कहा? मैं खुश हूं, दुखी नहीं, मैं खुश हूं। मुझे